चलिए, तो ये बताए थे कि पीसीबी स्टैंड किस तरीके से होना चाहिए, है ना, सबको पता हुआ है। अब हम लोग वर्क लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। क्या वर्क लेवल सीखेंगे कि ये सीपीयू को कैसे हम लोग सेफ जोन से निकाले और अच्छे से इजी वे में, फास्ट और इजी, और तरीका क्या हो, सेफ हो। ये तीन चीज मायने करता है। किसी का भी कोई भी तरीका हो, सबका अपना अपना तरीका अच्छा है, लेकिन एक तरीका को आइडेंटिफाई, मतलब कि उसको सही अच्छा बोला कि ऐसे जाता है कि वो कम से कम नुकसान हो, ना का बराबर हो, दूसरा इजी ऑपरेट हो करना हो, और तीसरा क्या, फास्ट रिजल्ट, फास्ट दे। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले ग्लू कटिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्लू कटिंग, ठीक है। वही 280 300 बहुत है ना। स्क्रैपर जब भी चलाएंगे धीरे से, बोर्ड में दाग नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, है ना, बोर्ड में दाग नहीं आना चाहिए, दिख रहा वहां, क्लियर है। हल्का सा प्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सीपीयू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग 360 डिग्री का टेम्परेचर लगाएंगे, ठीक है। हल्का सा प्री हीट लगाने के बाद, मतलब हीट हो गया, तो हल्का सा हम आपको बोलेंगे फ्लक्स दे दीजिए। क्यों देना है बताए थे आप लोग को, ठीक है ना, देना सही रहता है। यहाँ पे वेट करेंगे अच्छे से, चारों तरफ क्या करेंगे, ब्लोअर को राउंड राउंड घुमा के बीच में लाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अभी अगर स्क्रैपर हल्का हार्ड जा रहा है तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। है ना, ठीक है, इजी आ गया। अब यहाँ पे आप स्क्रैपर लगा रहे हैं, यहाँ यहाँ पे ब्लोअर हिट मार रहे हैं, तो क्या, क्योंकि हमको फील हो गया कि यहाँ तक लूज हो गया है, इसीलिए हम ब्लोअर उधर लेके चल गए, ठीक है। अगर फील हो रहा है इधर हार्ड है तो यहाँ पे हम ले आएंगे ब्लोअर तुरंत। तो ये जो ट्यूनिंग है ना, धीरे धीरे करते करते आता है, अचानक सा नहीं आएगा, समझ रहे बात को, अचानक से आप सोचेंगे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस, समझ रहे बात को। आप स्क्रैपर से जब आईसी उठा रहे तो समझ में आ जाएगा कि आप कितना आधा लूज हुआ है, या फिर वो कोना टकरा है, या ये कोना टकरा है ना। ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाएंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो ग्लू है, देखिए, ये सॉफ्ट ग्लू के कैटेगरी में आता है ना। इसे हल्का सा हिट मारेंगे तो क्या होगा, और रबड़ की तरह बाहर आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बोर्ड को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, मतलब आईसी बैठने लायक बनाएंगे, है ना। ये फ्लक्स देंगे, ये जो कैपेसिटर है इसको वापस लगाना है, तो इस तरीके से इसको हम हटाएंगे पहले, कैपेसिटर को आयरन से जितना होता है ले लेते हैं, ठीक है, आयरन से जितना होता है ले लेते हैं, ठीक है।
इतना आयरन से आ रहा है। अब जैसे ये आयरन ओवर हो गया, देख रहे हैं ना, तो इसको, हाँ, आयरन से कम कर लीजिए, हटा लीजिए, नहीं तो वो वही लीड क्या होगा कि आपका कोई कंपोनेंट वगैरह में जाके सड़ जाएगा। हाँ, ये सब ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे, आयरन से भी ताकत नहीं लगाना है, ठीक है। ये लीड अप, ये कैपेसिटर बाहर आ गया अपने से। इसको थोड़ा सा बचा कर रखेंगे, यहाँ पे हल्का सा साइड रख लेते हैं, है ना, ताकि सीपीयू में लगाने का काम आ जाएगा। ट्रेनिंग के बाद काम करने जैसा ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाता है। ये समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सिर्फ ट्रेनिंग लेके आप मार्केट में जाओगे काम करने तो दिक्कत होगा, है ना। अब डिसोल्डर वायर कैसे बनाना होता है स्टार्टिंग में, अगर नया डिसोल्डर वायर लिए हैं तो सबको पता है ना। जब ये सब आपका बैकग्राउंड जब पता चल जाता है ना कि कौन सा काम कैसे करना से ठीक रहेगा, तो फिर जब काम करने के लिए जो वहाँ पे ध्यान का जरूरत है या फिर हैंड स्किल का जरूरत है, वो सब पे बात करने में अच्छा लगता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रखेंगे, अब धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हाँ, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अब इसको पहले क्लीन करेंगे। अब एक बार में कोशिश कर, हाँ, कोशिश हो जाए कितनी, जितना साफ हो रहा करेंगे, लेकिन पूरा कोशिश नहीं करना कि एक बार में ही सब हो जाए। वो उसी के चक्कर में अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा फिर। तो यहाँ पे हम्म, ठीक है, देखते हैं अब क्या है ये, क्लीन हो गया, है ना, यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है। देखेंगे, उससे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो, हाँ, लेकिन उससे पहले तो साइड साइड में जो ग्लू है ना, ये सब इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि डैमेज कम हो सके, ठीक है। चाहिए, हाँ, हल्का हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको, ताकि आईसी जब बैठे तो डिस्टर्ब, फिर प्रॉपर बैठे। सर वीडियो रहने से ना सर बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, सबको क्लीन कर देंगे ताकि
आईसी जब बैठाएं हम तो किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना? क्लियर है? अब ये क्या हो गया, पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, अब ये वाला आपका 2-3 है। ठीक है, हम 15 नंबर ब्लेड ही यूज कर दे रहे हैं, है ना? जब भी यूज करेंगे तो ध्यान से खड़ा नहीं चलाना है, पूरा इसे सुता के। ठीक है, अब लगेगा नहीं कि यहाँ डिसोल्डर वायर चला था कि नहीं चला था। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब एक बराबर हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सीपीयू लगने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रिंट क्या हो गया, हाँ 2 प्रिंट बाहर आ गया, 1 प्रिंट या 2 प्रिंट, देखते हैं 1 प्रिंट मिसिंग हुआ है। ठीक है ना, देख सकते हैं कोना में। ठीक है, देखिए ये वाला देख रहे हैं, जो इस रजिस्टर से होके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आ रहा ना? ये वाला एनसी होगा, लेकिन ये प्रिंट यहाँ से आ रहा है। ये प्रिंट को क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, यहाँ से देखिए ये जो आ रहा है ये प्रिंट, उसको हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। देखिए क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का फ्लक्स देंगे। आयरन बीट पतला होना चाहिए। ठीक है, मोटा होगा, हाँ हाँ, पॉइंटेड पॉइंटेड आयरन बीट यूज करना है यहाँ पे, पतला वाला कनाइफ बीट नहीं यूज करना है। ठीक है, देखिए हल्का सा लीड चढ़ा लिए, हाँ रंगा लग गया। अब चूंकि मेरे पास ये जंपर वायर है, ठीक है, जंपर वायर ये है ना, यहाँ से ये आएगा। अब इसको हम राउंड राउंड करने के लिए कितना दूरी पे काटे, सवाल ये है। तो ये जो आपका ये बॉल का जो यहाँ पे दूरी है, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका जस्ट 1, 2, 2.5 गुना, 2.5 से 3 गुना कट कर देंगे। ठीक है ना? बॉल का जो साइज है उसका जो दूरी है उससे 2.5 से 3 गुना क्या करेंगे, कट करके काट देना है उतना लंबा। अब क्या है, फ्लक्स जो है
इसमें हल्का सा चिपचिपापन होता है, तो इसकी वजह से राउंड राउंड होगा नहीं। इसको अच्छे से साफ कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, साफ कर देना है। ठीक है, अब इसको राउंड राउंड करने के लिए देखिए, एक पतला चिमटा लेंगे, एक मोटा चिमटा लेंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा राउंड करके इस तरीके से, है ना, हल्का सा। ठीक है, ठीक है, इसे राउंड करते हुए, है ना, इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, दोनों एक ही लाइन में सर? कौन सा दोनों एक लाइन? दो दो प्रिंट है, दो गोल, एक तो नॉट कनेक्टेड। हाँ तो दिख रहा है ना लाइन, तो देखिए कहाँ कहाँ कट होने से वही होगा, तो वहीं पे नंबर होगा। इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका और इसका दूरी देखिएगा कम है ना, बॉल का दूरी कम है, तो लीड बैठेगा तो आपस में सट जाएगा, है ना। थोड़ा सा इतना गैप होना ही चाहिए, इतना गैप। हाँ, तो ये मे भी हो सके। हाँ, यहीं से तो है, तो हम थोड़ा सा बड़ा अथी कर दिए हैं इस पे। कब आ जाएगा? ठीक है, सर थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रिंट इतने दूर है, देखिए इतना गोल है, इधर छिलाया हुआ है इसका। यहाँ पे बारीकी नजर क्या रखना है समझिए, दिख रहा, देखिए जो बॉल का गोलैया है, ये बॉल का गोलैया यहाँ तक है। हम पेन अथी से हल्का पतला चीज से दिखा दे रहे हैं। तो सर कवर क्या है? हाँ, ये बॉल का गोलैया यहाँ से यहीं तक है। इतना दूर जो है ना, इस स्क्रैच मतलब कि क्या हुआ, स्किन बाहर आ गया है, तो हम लोग को लग रहा है कि बॉल बड़ा, इतना बड़ा है। इतना बड़ा बॉल नहीं है ना। ये गोल देखिए, यहाँ से अगर गोल करेंगे तो हल्का सा गोल यहीं से बनेगा, यहाँ से हाँ सर, जितना साइड का है वही यहाँ तक, यहाँ से देखिए इतना दूर क्या है, एक्स्ट्रा है ना। तो हम लोग उसको सटा के करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा, हाँ शॉर्ट होगा, है ना। तो यही सब, ये पता कैसे चला, ये दोनों का हम गैप देख लिए, ये सब का गैप देख लिए, ये भी तो उतना ही गैप में होगा ना, है ना, क्योंकि वो साचा है उस तरह के। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आ गया, है ना। हाँ सर, अब एकदम अब साइड में ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, यूवी टेस्टिंग, यूवी मास्क कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा बात, यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये इस तरीके से उठा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये वायर ऐसे उठा हुआ नहीं रहना चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए, जो आप जलेबी बनाए, हाँ समझे। उठा हुआ रहेगा तो क्या हुआ, नीचे से गैप रह हो जाएगा, बोर्ड से वो गैप हो गया ना, गैप से उठ जाएगा, मतलब बोर्ड से उठ गया तो गैप हो गया, तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बनेगा, मतलब सटा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये सब ध्यान रखेंगे तो आपका काम अच्छे। मेरा वहाँ पे ठीक है, अब इसमें यूवी मास्क क्या करेंगे, जेल फोम डालेंगे, सर जेल फॉर्म में डालना पड़ता है। नहीं सॉरी सॉरी, लिक्विड फॉर्म, गलती हो गया,
सर 11 नंबर जो बेड चलाने बोले थे उसका एक चौथा एकदम चलाने बोले थे। तो देखिए ना भैया, लिक्विड फॉर्म हम कर लिए, ठीक है। अब इसको हल्का सा ठीक है, हल्का सा दे दिए। तो क्या करेंगे, इसको यूवी मास्क करेंगे। इसको लाइट से है ना। ठीक है, सूख गया। अब चेक करेंगे कि वो अच्छे से सूखा है या नहीं। सूख गया ना, देख रहे हैं, लपर लपर करेगा। थोड़ा सा और दे देते हैं। जेल फॉर्म में क्या होगा ना कि क्या होता है, गाढ़ा होने के कारण ऊपर वाला सूख जाएगा, नीचे में क्या होता है उसके अंदर सूखेगा ही नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर स्किन सूख जाती है, इसीलिए उसको पतला करना जरूरी होता है। जब नया आप यूवी मास्क खरीद के लाते हैं तो चलता है कुछ दिन, है ना, बिना पतले किए हुआ चलेगा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उसमें एयर का कांटेक्ट आता है, तो क्या होता है, जेल फॉर्म धीरे धीरे जेल फॉर्म में बदल जाता है, मतलब सूखने लगता है। इसलिए हल्का सा आप लिक्विड डाल के बताएं कौन सा लिक्विड डाल के हल्का पतला कीजिए और यूज कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्रैच करेंगे। कितना दूर, जितना दूर गोला है ना। तो बस देखिए, क्योंकि बड़ा एरिया हमको स्क्रैच करना है, तो एक बार में हम इस तरीके से ये देखिए, इधर उठा हुआ भी है, तो इसको भी एक साथ प्लेन करेंगे, है ना। ना प्लेन करेंगे कि आईसी सही से बैठ जाए, है ना। आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि खाली जहाँ पे आप इसको गोल निकाल दिए काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये निकल गया, थोड़ा सा यहाँ पे और हल्का सा प्लेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप काम, हल्का उठा हुआ तो रहेगा लेकिन उतना मैनेजेबल है, वो चल जाता है ना। क्यों, क्योंकि उतना उठा हुआ सीपीयू का रहेगा। ये आपका काम हो गया, देख रहे हैं। आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका वायरिंग से हुआ जलेबी बनाने वाला काम, वायर से। एक होता है कि सीपीयू का पैड ही बना हुआ आता है हाँ सर, मैकेनिक का, या फिर और भी कंपनी का, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका भी बता देंगे, जो इजी लगे, जो फास्ट लगे, आप तरीका अपना लीजिएगा। अब सीपीयू रेडी करने का बारी है। रिवॉल्व करने में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं सर, हाँ भाई, है ना। सर मल्टी जाली में हो रहा है।
थोड़ा दिक्कत। अब सीपीयू का क्या करेंगे, मेन आपको सीपीयू जाली कल हम आपको एक खरीद के दे देंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना, सेम टू सेम दे देंगे। आज भर मल्टी जाली प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्या है कि हमको भी अब रिजल्ट चाहिए होता है। देखिए वो निकला है तो यहाँ पे है ना, देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, है ना लगा हुआ, ठीक है। तो रिबॉलिंग वाला पार्ट भी बता देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ग्लू इसमें कम है, ठीक है, आयरन चलाएंगे तो निकल जाएगा। क्या है, आयरन चलाएंगे तो, हाँ देख रहे हैं ना, प्लस इसका जो ग्लू है देखिएगा पतला है, क्या है, अब बिना टिश्यू का कर रहे हैं हम लोग, करने से तो हल्का सा ऊपर का थी है ना। सर ऐसा क्लीन तो हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। आपका नया बीट जो रहेगा ना और अच्छे से होगा, है ना, क्योंकि वो जस्ट कनाइफ का बीट होता है। सर किसी भी स्टैंड में भी तो होगा क्लीन ऐसा। हाँ डक बुलेट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आयरन से हम दिखा दे रहे हैं अभी वाला मेथड, ठीक है। डक बुलेट वाला तो बताया है। हाँ वो तो क्रिस्टल फॉर्म आईसी है ना, वो भी हम आपको, पावर आईसी की क्या था ना, चार्जिंग आईसी, वाला भी डक बुलेट से साफ किया। यहाँ पे अच्छे से कपड़ा से साफ करते रहिएगा, ठीक है। डक बुलेट से सर वाला पूरा साफ होगा ना। ब्लेड से कटिंग करना पड़ता है, आयरन से आपको दिक्कत आ जाएगा असली में, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हल्का डिसऑर्डर वाली चलाएंगे, क्यों डिसऑर्डर वाली चलाएंगे, क्योंकि पेस्टेड है। हाँ पेस्टेड है, तो इसमें हल्का फुल्का जो फ्लक्स होगा ना या फिर अथी हुआ, हाँ दे दो, ओके में रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे हम बीट चढ़ाएंगे क्लीन करके। ठीक है। अब ये क्या हुआ आईसी, आराम से इसे साइड साइड में भी क्लीन करेंगे ताकि जो आपका डस्ट है ना, ग्लू वाला डस्ट, वो अच्छे से साफ हो जाए, कुछ रहे नहीं, है ना। अभी चूंकि डिसोल्डर वायर चलाने के कारण ये क्या हो गया, पूरा प्लेन हो गया है ना। इसको पहले आप हल्का सा उठाएंगे बॉल को, जो जो कुछ कुछ है, और फिर उसके बाद रिबॉलिंग करेंगे। आगे चलते हैं।